ये साथियों, कल हमारी जिमखाना क्लब में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हरियाणा भर से लोग आए थे। उसका उद्देश्य ये था कि 18 अगस्त 2024 को अनमोल गार्डन में हम एक बहुत बड़ा बृहद राज्य स्तर का एक सम्मेलन पंजाबी कम्युनिटी के लोगों का करने जा रहे हैं। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पंजाबी का मतलब सिर्फ माइग्रेटेड पंजाबी जो पाकिस्तान से है वो नहीं है। उसके अलावा सिख हैं, उसके अलावा मजहबी सिख हैं, उसके अलावा रामदसिया भी है, उसके अलावा आपके जो जिनको आप ऑर्डर राजपूत कहते थे, ऑर्डर पुराने समय में बड़े राजपूत थे, तो इस तरह की 16 कम्युनिटी हमारे इस समाज में शामिल है। और उनकी टोटल संख्या आप लोग 68,000, प्रवीण अरोड़ा जी का एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था 1911 की सेंसस के 2011 की सेंसस के आधार पे, तो उन्होंने 68,000 लोग बताए थे। लेकिन हमारा अनुमान है कि ये सारी जातियां मिला के 1 लाख के करीब 90, 95, 1 लाख इसके बीच में संख्या है, क्योंकि हमारी नई जनगणना नहीं हुई है। तो कल की मीटिंग में एक और डेवलपमेंट हुई है कि पराग गाबा जी को राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनको अधिकार दिया गया है कि ये अपनी 31 या उससे भी ज्यादा बड़ी कार्यकारिणी बनाए। तो उद्देश्य यही है कि जो हमारा 18 अगस्त का कार्यक्रम है वो इतना सफल हो, और उसमें हमारा सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य है, क्योंकि अभी भाजपा ने जो है दोनों पंजाबी मुख्य चेहरों को अपनी सरकार से नदारद कर दिया। आप सब जानते हैं, खट्टर साहब भी चले गए, खट्टर साहब ने तो खट्टर लिखना ही बंद कर दिया था। साथ ही साथ 20 साल को भी इन्होंने निकाल दिया है। तो अब जो है कांग्रेस से हम ये गुजारिश करेंगे उस दिन कि हमें 18 सीट्स दी जाए, क्योंकि एक समय में हमारे 11 मंत्री होते थे AC चौधरी जी के टाइम में। तो ये एक हमारा प्रयास है कि हमारी जो कम्युनिटी है, कोई 23% कहता है, कोई 28% कहता है, इसका उचित प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि ना तो नौकरियों में है ना सत्ता में है। अगर हमें अपनी बिरादरी के लिए कुछ करना है तो सत्ता में तो हमें आना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई परिवर्तन हम ला नहीं सकते हैं। सत्ता सिर्फ सत्ता सुख के लिए नहीं है। हमारी बिरादरी में भी बहुत पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हम काफी कार्यक्रम करते भी रहते हैं। तो अब तो मैं सबसे पहले तो कार्यक्रम की 1 मिनट में जानकारी देकर पराग गाबा जी को बोलूंगा कि वो अपने प्रोग्राम के बारे में बताएं। 18 तारीख का प्रोग्राम लगभग 11 बजे शुरू होगा और 2 बजे कंक्लूड हो जाएगा। मैं आपको पहले ही निमंत्रित कर रहा हूँ। फॉर्मली मैं लेटर या जो भी हमारा मॉडल रहेगा, चाहे हम उसको इन्विटेशन कार्ड दें या कुछ दें, आप सभी ने वहाँ आना है। 11 से 2 बजे तक है। शुरू में जो है हमारे वक्ता बोलेंगे, लास्ट में हमारे मुख्य अतिथि जो है उदयभान जी और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोलेंगे, और हम अपना एक मानपत्र भी उनको रखेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। तो अब मैं पराग गाबा जी से निवेदन करता हूँ कि वो, क्योंकि अब यहाँ पे अपनी कार्यकारिणी गठित करने वाले हैं 2 दिन में, तो अपने भविष्य के कार्यक्रम में हमें बताएं। उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं इनसे भी आप सवाल पूछ सकते। सबसे पहले मैं आपके सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो आपके लिए कहने पर यहाँ पे जी सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद और आपके पत्रकार साथियों का। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल मुझे राष्ट्रीय पंजाबी महासभा में जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक मेहता जी और उनके साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जडेजा जी और उनके साथ हमारे राजेंद्र भल्ला जी, राष्ट्रीय हमारे प्रवक्ता गणेश अरोड़ा जी राष्ट्रीय सचिव भी है, और इसमें हमारे चीफ पैटर्न सरदार त्रिलोचन सिंह जी भी है। तो जो जिम्मेवारी हमें जिलाध्यक्ष की दी गई है पंजाबी महासभा की, जो मतलब उसकी मैं भी उसको निभाऊंगा। जो जिम्मेवारी दी गई है उसका धन्यवाद करता हूँ, जिसमें सुभाष बत्रा जी हैं और हमारे शादीलाल बत्रा जी, श्री संत कुमार जी और हमारे अशोक अरोड़ा जी, सभी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस जिम्मेवारी को देखते हुए कुछ न कुछ जिम्मेवारी को मेरे ऊपर समाज की दी हुई है। तो समाज के भी हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि करनाल के अंदर हमारा परिवार गाबा परिवार हमेशा अग्रणीय रहा है पंजाबी समाज के लिए। तो हमेशा पंजाबी समाज की हम आवाज़ उठाते रहे। मेरे पिता श्री स्वर्गीय जीसाज गाबा जी, उनके कर कमलों द्वारा जैसे कि हमारे पंजाबी धर्मशाला की नीति रखी गई और पंजाबी श्री मदन लाल ढींगरा चौक की स्थापना की गई। तो उसी को जारी रखते हुए हम तीनों भाई प्रवेश गाबा, पंकज गाबा, पराग गाबा हमेशा पंजाबी समाज को अग्रणीय रखेंगे। उसके लिए आपकी आवाज़ लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो भी किसी भी समाज में किसी को भी हमारे पंजाबी समाज की या अन्य किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो हम हमेशा उनके लिए हमेशा तत्पर हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा
हमारे सरदार त्रिलोचन सिंह हमारे आदरणीय, जिनका मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और वो भी अपने शब्द रखेंगे, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। इनके लिए जिला अध्यक्ष के लिए उन्होंने मुझे अपना प्यार भी दिया। जी सर, कल जो पंजाबी सभा की मीटिंग थी उसमें प्राग सभा को जिला अध्यक्ष बनाया गया पंजाबी सभा का। मैं जितने नेता हैं जो कल आए थे, अशोक अरोड़ा जी, अशोक मेहता जी और अन्य जो नेता हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि प्राग सभा और इनका परिवार देसराज जी और इनके ताऊ जी भी हमेशा पंजाबियत की बात करते थे और इनका अधिकार भी था कि पंजाबियों के मुद्दे पर जब बोलते हैं तो इनको बनाया गया। मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ और आने वाले समय में हम इसके साथ संगठन कदम लाके खड़े हैं। दूसरा, हम भी पंजाबी हैं, लेकिन मैं छत्तीस बरादरी का धन्यवाद जरूर करूँगा। जब हम पाकिस्तान से आए थे तो चाहे वो रोड है, चाहे जाट है, चाहे कमोर है, चाहे बैपन है, चाहे अस्सी है, चाहे वो राजपूत है, सब ने हमारे को बड़ा प्यार दिया, सत्कार दिया। और आज अगर हम अपना यहाँ बता रहे हैं अभी हम सब पंजाबी बड़ी, उसमें उनका भी बड़ा योगदान रहा। मैं पंजाबी सभा की तरफ से छत्तीस बरादरी का भी सराहना करता हूँ, जिन्होंने हमेशा हमारे को अपने से आगे रखने के लिए और हमारे को पूरा प्यार सत्कार दिया। बाकी रही 18 अप्रैल का जो कार्यक्रम है उसमें बैठ के जो रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि इनको पद मिला है काबा जी को और ये ललित अरोड़ा जी ऑलरेडी है और मनोज बदवा जी को भी कल दुआ लगाई थी, अनमोल काटने पता करके आए हैं। ये जो भी हमारे से उम्मीद करेंगे उससे ज़्यादा इनकी मदद करेंगे। एक बार फिर प्राग सभा का बनाए जाने पर जितने नेता कल आए थे या जो उससे कंसर्न है उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ प्राग सभा अपने मैं एक बात और कहना चाहूँगा सभी साथियों से कि हमारा पंजाबी समाज, जब हम पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हम लोग वहाँ से लेकर कर आए हम लोग, तो हम लोगों ने अपने आप को खुद स्टैब्लिश किया हमारे पंजाबी समाज में। तो हम सब सक्षम है, इस परिवार हमारा पंजाबी सभी समाज हमारा सक्षम है और सभी साथी लोग जिन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया बिजनेस में, व्यापार में, हर जगह अपने आप को कहीं किसी को मोहताज नहीं है। तो मैं इसी दौरान इसी बीच में बैठे हमारे बीच में हमारे भाई मनोज बदवा जी भी हैं, अशोक राणा जी भी हैं, सुरेश खन्ना जी भी हमारे बीच में आए हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा हमारे मीडिया सेल के भी चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी से सुरेश खन्ना जी का सर। तो दोस्तों, हमारे वरिष्ठ साथी अरोड़ा जी, त्रिलोचन सिंह जी, बदवा साहब, खन्ना जी और दावा परिवार, सभी मेरे अन्य साथी जैन साहब, हम सभी जो हैं एक ऐसे वर्ग से बिलोंग करते हैं कि जैसा आप सुनते भी आए हैं, ये पंडित नेहरू की विरासत है, जिसने जब 1947 के अंदर भारतवर्ष आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री वो बने थे। उन्होंने इस देश को धर्मनिरपेक्षता का एक दर्जा दिया और ये देश धर्मनिरपेक्ष देश बना। लेकिन आज दुख की बात है कि ये धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा। आज सरकारें ऐसी आ गई, वक्त ऐसा आ गया तो धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है, सेक्युलरिज्म का जो शब्द है, वो हमारे से ओमिट हो गया, डिलीट कर दिया गया। लेकिन एक पंजाबी वर्ग ऐसा है, मैं ये कहूँगा, मैं पंजाबी भी नहीं कहूँगा बल्कि मैं ये कहूँगा कांग्रेस वर्ग ऐसा है जिसमें आज भी धर्मनिरपेक्षता को पूरी मान्यता दी जाती है। आप कभी भी देखें, जैसा सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने हमारे साथी ने कहा कि हम सबको जब हम पाकिस्तान से यहाँ लौटे तो हमें रोड़ों ने भी, जाटों ने भी और दूसरी अन्य वर्गों ने भी, दलितों ने भी, कुबेरों ने भी, सब ने जो है हमें पूरा सहयोग दिया और हमारा मान सम्मान रखा। तो ये बात सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही है, आज ये कांग्रेस में रह गई है। कांग्रेस हटके और किसी भी जगह आपको ऐसा जो है वर्ग नहीं मिलेगा। तो मैं इसलिए आज के दिन पंडित नेहरू जी को भी याद करता हूँ और उसके साथ साथ ये जो आज राष्ट्रीय एक पंजाबी मंच बना है जिसके ललित अरोड़ा जी मेरा ख्याल प्रधान है और अशोक अरोड़ा जी के नेतृत्व में ये बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम सबको इकट्ठा करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा और अपने पत्रकार बंधुओं से भी कि मात्र इसको ये न लिया जाए कि हम पंजाबी हैं, पंजाबियों का ये एक वर्ग है या पंजाबियों का एक सम्मेलन होने जा रहा है या पंजाबियों का मंच है। ये सभी कांग्रेसी भाइयों का मंच है, उसके अंदर कोई भी किसी भी जात का, क्योंकि हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, इसलिए किसी भी जात पात का व्यक्ति जो है हमारे साथ यहाँ आएगा तो उसका वेलकम है, हम उसका वही मान सम्मान करेंगे जो हमें मान सम्मान आज तक देते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे अभी कांग्रेस के
लीगल सेल का स्टेट का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो मैं अपनी जिम्मेवारी समझते हुए और अपने छोटे भाई प्राग को जो है अपना आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि इस परिवार से जो मुझे आज तक मिला है वो मैं समझता हूँ पूरे करनाल के मेरे साथियों ने, मैं वकील हूँ प्रोफेशन से, पिछले 40 साल से मैं प्रोफेशन में वकालत कर रहा हूँ रेगुलर, लेकिन वहाँ भी मैं इतना नहीं कमा सका जो मुझे आदरणीय स्वर्गीय देशराज गाबा जी से मिला। उन्होंने मुझे ये राजनीति सिखाई, उन्होंने मुझे धर्म निरपेक्षता सिखाई, उन्होंने मुझे ये पंजाबियत सिखाई। तो मैं आज वो स्वर्ग में हमारा उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनको याद करते हुए इन अपने छोटे बच्चों को, भाइयों को, तीनों भाइयों को जो है इनको अपना आशीर्वाद देता हूँ कि आगे बढ़ चढ़कर ये दो कंधे मत समझना दोस्तों, ये दो कंधे इंसान के होते हैं, दो नहीं है, ये सारे हम इनके कंधे हैं। हम मिलकर इनके साथ काम करेंगे और जो भी सेवा हमारे लायक होगी, जो भी ड्यूटी हमारी लगाई जाएगी, हम उसको तन मन धन से निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बदवा साहब कुछ कहना तो बीच में बदवा जी। रवि जी आप थोड़ा कुछ पेट वगैरह वहाँ बैठते हैं। हाँ, सभी छायाकार साथियों का उनकी गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है, जो राष्ट्रीय पंजाबी सभा के माध्यम से 18 अगस्त को कार्यक्रम होने जा रहा है, आप उसकी कवरेज करने के लिए आए हैं। तो बहुत बहुत आपका आभार है, धन्यवाद है, क्योंकि आपके माध्यम से ही पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी पंजाबी लोग रहते हैं उनको मैसेज भी जाएगा और आपके माध्यम से हम उनको बुला भी रहे हैं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने वो। जैसा कि मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने पंजाबियत के बारे में बोला कि पंजाबी ये नहीं है कि सिर्फ पंजाबी जो अरोड़ा खत्री पंजाबी उनका सम्मेलन करने जा रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के झंडे के तले ये कार्यक्रम होने जा रहा है और उसके अंदर जो पूर्व में हम लोगों से अलग कर दिए गए, भले वो जो पंजाबी बोलते हैं, भले वो राजपूत हैं, सब बीच में है, सरदार और पंजाबी पंडित हैं, हम सबका सम्मेलन एक जो हमारी एक संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो 18 अगस्त को अनमोल गार्डन में सुबह लगभग 10 बजे 10 से 2 बजे तक वो होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, ताकि जो हमारे समाज की लड़ाई है, जो एक हमारा हक बनता है, क्योंकि पॉलिटिकली थोड़ा सा हम कमज़ोर हैं, अपनी अब मजबूती दिखाते हुए वहाँ से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें, ताकि हम जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उदय भान जी और विपक्ष नेता श्री महेंद्र हुड्डा जी, ताकि हम उनके सामने अपनी बात रख सकें और जो हमारा हिस्सा राजनीति में बनता है, वो चाहे 18 सीट बनती है चाहे 20 सीटें बनती हैं, वो हमें मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे MLA जीतकर सरकार में भागीदारी करें, ताकि हम समाज की 36 बिरादरी के लोगों को उनके सेवा करके हम अपना कर्तव्य निभा सकें। मनोज जी, जैसे करनाल में काफी दावेदार है पंजाबी बिरादरी से, तो टिकट के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इसे टिकट मिले, क्योंकि करनाल में सबसे ज्यादा दावेदार है मेरा नाजो पंजाबी समुदाय से। ये तो दावेदारी तो होनी भी चाहिए, लेकिन ये कार्यक्रम एक हमारे समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए होने जा रहा है। इसमें टिकट का तो कोई ऐसा वो नहीं है, वहाँ पे मांगेंगे टिकट। और बाकी जो दावेदारी है, देखो सबको अधिकार है अपनी दावेदारी पेश करने का और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा पार्टी का काम होगा। टिकट देखो एक को मिलनी है, जिसको भी मिलेगी पार्टी जिसको टिकट देगी, बाकी सारे के सारे लोग उसका साथ देंगे, उसके लिए चुनाव लड़ा जाएगा और अपनी पार्टी को जितवाने का काम करेंगे ताकि सरकार आ सके। पंजाबी महासभा कितनी टिकटों की मांग रखेगी हुड्डा साहब के आगे? देखिए लगभग 18 से 20 सीटें बनती हैं और 2 सीटें लोकसभा की भी बनती हैं, जो कि हम उसकी डिमांड करेंगे। देखिए लोकसभा के तो चुनाव हुए ही हैं और कांग्रेस पार्टी ने तो ऑलरेडी 2 पंजाबी कैंडिडेट, 10 में से 2 पंजाबी कैंडिडेट उतारे भी थे। लगभग हमारी 22 से 25% जो आबादी है पंजाबियों की, उसके मुताबिक हमें 2 सीटें दी गई और आगे भी
हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी हमें हताश करने का काम नहीं करेगी। पूरे जो हम 18 से 20 सीटें मांग रहे हैं वो हमें विधानसभा के अंदर देने का काम है। अशोक जी, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। मनोज जी ने बोला जैसे कि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी थी, मैं संशोधन करना चाहूँगा लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में, और विधानसभा में हमारे आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी पंजाबी समाज से हैं, इनको भी हमारी पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया। तो मतलब हुड्डा साहब की सरकार जब रही 10 साल, तो 10 साल के शासन में पंजाबियों को कोई डर नहीं था, पंजाबियों को पूरा मान सम्मान दिया गया। उनको चाहे वो धर्मशाला की बात रही हो, चाहे वो चौक किसी बनाने की बात रही हो, चाहे वो समाज में किसी नौकरियों की बात रही हो, तो पंजाबी टीचरों की बात रही हो, तो ये सब कुछ देखकर पंजाबियों को पूरा मान सम्मान दिया गया। और रही बात हमारे 10 साल में, हमारे खट्टर साहब भी हमारे पंजाबी समुदाय से मुख्यमंत्री बने, 10 साढ़े 9 साल रहे, तो उन्होंने कोई पौधा भी नहीं लगाया पंजाबी समाज की, दूर की बात है। उन्होंने कभी पंजाबी को कभी नाम भी नहीं दिया, जिक्र भी नहीं किया। मनोहर लाल खट्टर का खट्टर बेटा दे, खाली मनोहर लाल रख दिया गया नाम उसका, तो उसका मतलब पंजाबी कहने के ऊपर थे कि पंजाबी मनोहर लाल खट्टर, पर मनोहर लाल रह के वो सिर्फ इतना ही रह गए। टिकट के अलावा भी सर कोई मांग रहेगी? एक बात और रह गई, एक सेकंड, जब बात ये आती है कि अगर टिकट की बात, तो टिकट की तो बात सभी लोगों का हक है। पंजाबी समुदाय क्षेत्र है तो सभी साथियों का हक है कि टिकट मांगने का, तो वो हाईकमान का फैसला है कि हाईकमान किसको टिकट देता है। तो सबका, हमारा सभी का, साथियों का एक ही उद्देश्य है कि किसी को भी टिकट मिले, पंजाबी को टिकट मिले, और सभी साथी हम इकट्ठे होकर काम चलेंगे, इकट्ठे काम करेंगे सभी। जी अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? अशोक राणा जी बड़े भाई है, उनसे बात क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो भाई मेरा छोटा भाई है पराग डब्बा, उसको बहुत बहुत मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ कि कल इनको जो हमारे राष्ट्रीय पंजाबी सभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा और चेयरमैन जो बनाए गए हैं अशोक गुप्ता जी, अशोक मेहता जी और सभी पंजाबी नेता जो वहाँ पर कल मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उनको करनाल की जिम्मेवारी दी गई है। उनके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हम बाबा जी को ये बात विश्वास दिलाते हैं कि हम इनके साथ हैं। पंजाबी समुदाय की बात है, पार्टी की बात है, जब भी ये किसी कार्य के लिए, उदय के लिए बात बनाएंगे या कोई भी कार्य होगा तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बात करने का रखेंगे। और बात ये है कि हम 18 अगस्त को पंजाबी के एक जो है कि स्टेट लेवल पर करनाल में प्रोग्राम होने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता महेंद्र सिंह मीणा जी, उदय वाहन जी करेंगे। और उसमें सभी जो हमारे हरियाणा के कांग्रेस के पंजाबी जो नेता हैं, चाहे वो MLA पूरे रहे, पूर्व मंत्री रहे, वो सभी वहाँ उपस्थित होंगे। और सबका एक मांग जो है, सब मिलकर हम अपने जो नेता आ रहे हैं उनसे उठाएंगे कि पंजाबियों को जो पूरा हक है, क्योंकि 27% प्रदेश में पंजाबी है, उस हिसाब से हमारी जो सीटें मिलती हैं 18 से 20 तक सीटें मिलती है विधानसभा में, कि वो उनके हमारे को पंजाबी को खड़ा किया जाए, बनाया जाए। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने तो उन्होंने 2 लोकसभा की सीटें पंजाबी करनाल से थी और विधानसभा से करनाल से भी पंजाबी त्रिलोचन सिंह को जो यह चुनाव लड़ाया गया, हम उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने पंजाबियों के बारे में, पंजाबी के बारे में की बात उन्होंने की है। और आगे भी आप देखना, जो पंजाबी सुन है वो जो आगे बढ़ेगा, उससे व्यापारी जो हर वर्ग के हैं वो सभी देखो तरक्की करेंगे। क्योंकि पंजाबियों में ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो पंजाबी समुदाय हैं उसके अंदर व्यापारी लोग हैं। जब व्यापारियों को थोड़ी ताकत मिलेगी, पावर मिलेगी, तो वो व्यापारियों के अंदर और ज़्यादा बात जो है वो करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब इस तरह का जो पंजाबी समुदाय साथ जुड़ेगा, और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पूरी बहुमत से बढ़ेगी। और फिर से जो अब से 10 साल पहले मुख्यमंत्री महेंद्र सिंह मीणा जी ने उस तरह की जो खुशी की, वो जो अच्छे दिन है वो दोबारा से फिर आएंगे। मैं एक बारी राम बाबा जी के अध्यक्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक आपके चैनल से सभी हमारे करनाल के जितने भी पंजाबी भाई हैं उनसे अनुरोध करूँगा, चाहे वो सिख हैं, पंजाबी हैं, जो पंजाबी ब्राह्मण हैं, चाहे पंजाबी में जो भी है, कि वो 18 तारीख को जरूर अनमोल गार्डन में वहाँ पर पहुँचें, ताकि हम अपनी
पंजाबी की एक एकता उनको दिखा सके, इससे प्रभाव पड़े।